आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं तब सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज AGB यानी कि त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AGC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल। ठीक है, सिद्ध करना है किसके है, 1/3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज, ये हमारा चित्र है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिभुज AGB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AGB यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये पूरा। ठीक है, और फिर उसके बाद त्रिभुज AGC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AGC यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज BGC यानी कि इसके बाद जो बच जा रहा है त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल। ये वाला क्षेत्रफल किसके बराबर है, 1/3 त्रिभुज ABC यानी कि इस संपूर्ण त्रिभुज के 1/3, मतलब इसका करेंगे तो वो जो है इनके बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। हम लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें, हमें दिया गया है कि त्रिभुज जो है ABC में, ठीक है, ये देख रहे हैं हम कि ये क्या है, माध्यिका AD है, ये माध्यिका क्या है FC है। ठीक है, SCF, और ये माध्यिका B। ये तीनों माध्यिकाएं जो है वो क्या है, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, कि त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं, ठीक है, माध्यिकाएं कौन कौन सी माध्यिकाएं हैं यहाँ पे माध्यिका, पहली माध्यिका जो है वो है AD, दूसरी माध्यिका कौन सी है BE। ठीक है, एवं एक और माध्यिका है FC। ठीक है, FC बिंदु, कौन से बिंदु पे, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बिंदु G पर B एवं FC क्या करती हैं, बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है हमें त्रिभुज AGB बराबर AGC, मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 1/3 त्रिभुज ABC के। तो इसे हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, कि क्या सिद्ध करना है हमें। अब हम लिखेंगे यहाँ से उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, ठीक है, उसको क्या करती है कि दो बराबर त्रिभुजों, मतलब बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, विभक्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं उपपत्ति में कि त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज की माध्यिका, तो हमने लिख लिया है कि त्रिभुज की माध्यिका उसे क्या करती है, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, AD माध्यिका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ से AR यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AR यानी कि एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा इसके बराबर, इसको कह लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है GD भी माध्यिका है। ठीक है, इस त्रिभुज की बात करें अगर हम त्रिभुज BGC में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज BGC में क्या है, GD माध्यिका है, GD माध्यिका है, अतः ये भी जो है इस त्रिभुज को दो भागों में मतलब दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करेगी। ठीक है, माध्यिका है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज GBD। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज GBD का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज GCD का क्षेत्रफल। ठीक है, क्यों, क्योंकि GD क्या है, माध्यिका है यहाँ से। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ से जब हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज जी बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से हो गया क्षेत्रफल एरिया। ठीक है, यहाँ से बाएं पक्ष से बाएं पक्ष और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए सी डी का, ऋण क्या हो जाएगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज जी सी डी का। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे ए बी डी में से जी बी डी तो देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ पे हम घटा रहे हैं ए बी डी में से जी बी डी, तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, हमारे पास त्रिभुज बचेगा ए बी जी। ठीक है, जब हम इस वाले त्रिभुज में से, ठीक है, जब हम ये वाला त्रिभुज घटा रहे हैं, ठीक है, ये वाला, तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज बनेगा ए बी जी, तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसलिए हमारे पास क्या बचेगा एरिया, यानी कि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी जी का। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए सी डी में से हम क्या घटा रहे हैं जी सी डी, यानी कि ये त्रिभुज ए सी डी में से हम क्या घटा रहे हैं जी सी डी, ये छोटा वाला भाग। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा त्रिभुज ए सी जी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए सी जी का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इस तरह आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है, अब हमने ज्ञात कर लिया कि त्रिभुज ए बी जी का क्षेत्रफल जो है वो क्या है ए सी जी के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। ए बी जी का क्षेत्रफल ए सी जी के, मतलब ये ऊपर वाले त्रिभुज के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख सकते हैं हम कि इसी प्रकार त्रिभुज ए बी जी का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हम सिद्ध कर सकते हैं, बराबर त्रिभुज किसके, त्रिभुज बी जी सी के क्षेत्रफल के। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज बी जी सी के, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं चित्र में, त्रिभुज ए बी जी का क्षेत्रफल किसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं हम, बी बी जी सी के, ये वाले त्रिभुज के। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, यहाँ से समीकरण 4 हो गया ये। अतः समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 3 एवं 4 से, जब हम इन दोनों समीकरणों को देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ए बी जी बराबर ए जी सी है और यहाँ पे भी ए बी जी बराबर बी जी सी है। ठीक है, बी जी सी का क्षेत्रफल और मतलब, तो क्या करेंगे हम कि इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज ए बी जी का बराबर क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए जी सी या ए सी जी, जो भी लिख लें। ठीक है, ए सी जी का क्षेत्रफल और बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज बी जी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे समीकरण 3 और 4 से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी जी का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, धन, मतलब इन तीनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें जब हम तीनों को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं, ठीक है, कि यहाँ लिख देते, चूंकि एरिया किसका, ए बी जी का धन क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी जी का धन क्षेत्रफल त्रिभुज किसका, त्रिभुज बी जी सी का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि एरिया जो है ए बी जी का, बी जी सी का और ये वाला ए जी सी का, जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ए बी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अतः हम क्या कर सकते हैं, हम जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तीनों बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ ए बी जी है, मतलब जहाँ जहाँ ए जी सी है वहाँ पे हम ए बी जी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ त्रिभुज बी जी सी है वहाँ पे भी हम त्रिभुज जो है ए बी जी लिख सकते हैं, मतलब त्रिभुज ए बी जी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी जी धन एरिया क्या, त्रिभुज ए बी जी, क्यों, क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो है वो ए बी जी के क्षेत्रफल के बराबर है। और यहाँ पे भी लिख देंगे एरिया किसका, त्रिभुज ए बी जी का। ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी इसके बराबर है, बराबर हो जाएगा एरिया किसका, त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3। ठीक है, एरिया किसका, त्रिभुज ए बी जी का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का, मतलब कि जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ए बी जी के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है,
या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी जी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है जो इधर आएगा तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी जी का जो क्षेत्रफल है वो ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम जान रहे हैं कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए बी जी जो क्या है वो इसका क्षेत्रफल जो था वो त्रिभुज जो है ए सी जी के क्षेत्रफल के भी बराबर था और त्रिभुज बी जी सी के क्षेत्रफल के भी बराबर था। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ए बी जी का बराबर क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए सी जी का, और बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज बी जी सी का। ये तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर, यानी कि 1/3 एरिया यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया है। हमें सिद्ध क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना था कि इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/3 ए त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो हमारा जो है हमने सिद्ध करके ये ला दिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।